महाराज कहते हैं कि हाँ महाराज परीक्षित, भगवान का नाम लेने से पापी से पापी प्राणी का भी उद्धार हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, महाराज ध्यान देना। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे राजन, एक अजामिल नाम का बहुत बड़ा पापी था। महाराज जाति से तो ये ब्राह्मण था, लेकिन इसके जो कर्म थे वो शूद्रों से भी अलग थे। महाराज जाति से ब्राह्मण था, लेकिन इसके कर्म शूद्रों से भी निकृष्ट थे, निम्न थे। तो कहा कि एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, एक नगर में रहता था। इसका डेली का काम था चोरी करना, लोगों को मारना, पीटना, उनका धन छीन लेना। और महाराज ये गणिकागामी हो गया था। इसने एक गणिका से विवाह कर लिया था और महाराज उस गणिका के साथ रहता था। इसका डेली का काम था केवल लोगों को मारना, पीटना, लोगों का धन छीन लेना। यह अजामिल का डेली का काम था। और महाराज अजामिल डेली यही काम करता था। अब एक दिन अजामिल के गांव में संतों का आगमन हुआ और महाराज जैसे ही अजामिल ने संतों को देखा, संतों को देखने से इसकी बुद्धि बदल गई, इसका मन परिवर्तित हो गया। संतों ने इससे पूछा, भैया हम भजन करना चाहते हैं, क्या तुम्हारे आंगन में बैठकर भजन कर सकते हैं? महाराज है तो बहुत बड़ा पापी, लेकिन आज संतों का दर्शन हो जाने से, महापुरुषों का दर्शन हो जाने से इसका भी मनोभाव बदल गया और इसने संतों से कह दिया, हाँ महाराज आप भजन कीजिए। संतों ने रात भर जम के कीर्तन किया। अजामिल रात भर सो नहीं पाया। क्यों? अजामिल अपने पापों को याद कर रहा है कि मैंने कितने पाप किए, मैंने कितने बुरे काम किए हैं। अपने सभी पापों को याद करते हुए अजामिल आज रात भर सोया नहीं पाया, रात भर रो रहा है। महाराज जैसे ही रात बीती, सुबह हुई, संतों ने कहा अब हम अपने घर को जाएंगे। महाराज आज अजामिल संतों के पास पहुंचा है, संतों के पैर चरणों में दंडवत हो गया। कहने लगा, महाराज आपको हमारे घर नहीं आना था। क्यों? मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, मैं वैश्यागामी हो गया हूं, मैं गणिकागामी हो गया हूं। संतों ने कहा, हाँ तुमने अपराध किया है, यदि तुमने पहले बताया होता तो हम हमारे यहां तो आते ही नहीं। महाराज संतों ने कहा कि यदि तुमने पहले बताया होता, भक्तों ध्यान देना। संतों ने मन में सोचा कि हमने इसके यहाँ कीर्तन किया है और यदि इसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, यदि इसके जीवन में सुधार नहीं आता, तो संतों की कीर्ति मिट जाएगी, संतों का महत्व खत्म हो जाएगा और संतों के दर्शन का फल नष्ट हो जाएगा। तो कहा, महाराज ये पापी है, लेकिन ध्यान देना इसने बहुत बड़ा सत्कर्म किया है। कौन सा सत्कर्म? ये पापी है लेकिन इसने संतों से सत्य कहा है। महाराज लोग पाप करते हैं लेकिन अपने पाप को छुपाने का काम करते हैं। अजामिल पापी है लेकिन पाप को छुपा नहीं रहा है। डायरेक्ट अजामिल बता रहा है कि संत, हे संत महाराज मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा काम है चोरी डकैती करना, लोगों का धन छीन लेना, और महाराज मैं अपनी जाति से पतित हो गया हूँ, मैंने एक वैश्या से शादी कर ली है। महाराज संतों से जैसे ही अजामिल ने बताया तो संतों को दया आ गई और संतों ने कहा, तुम्हारे यहाँ कितने पुत्र हैं? तो कहा 9 पुत्र हैं। कहा जो 10वां पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। और ऐसा ही अजामिल ने किया, 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और महाराज जब उसका अंत समय आया तो वो नारायण नाम लेकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जैसे ही विष्णु पार्षदों ने सुना कि इसने हमारे नारायण का नाम लिया है, महाराज विष्णु पार्षद आ गए। विष्णु पार्षदों ने उस अजामिल को अपने लोग ले गए। इस प्रकार अजामिल पापी का उद्धार हुआ।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।